नमस्कार। आज हम 2023 के उत्तराखंड सुरंग हादसे से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास जो स्रोत है वो एक विश्लेषण है, उत्तराखंड सुरंग बचाओ, 41 मजदूर और अनसुलझे सवाल। तो कोशिश रहेगी कि इस पूरी घटना को समझें, बचाव कार्य को देखें और वो सवाल जो शायद अब भी बाकी हैं उन पर भी गौर करें। बिल्कुल, ये जरूरी भी है। तो चलिए याद करते हैं वो दिन, 13 नवंबर 2023, उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग। हाँ, वो चारधाम परियोजना का हिस्सा है। बिल्कुल, सुबह का वक्त था, काम चल रहा था और तभी सुरंग का लगभग 200 मीटर का हिस्सा वो ढह गया। और 41 मजदूर अंदर फंस गए। हाँ, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था उनके पास। सोचकर ही डर लगता है। अंदर के हालात तो मतलब बहुत ही गंभीर हो गए होंगे। ऑक्सीजन कम हो रही थी, खाना पानी सब धीरे धीरे खत्म हो रहा होगा। स्रोत बताता है कि उन्होंने मोबाइल की टॉर्च जलाई रखी किसी तरह रोशनी के लिए। और कुछ ने तो जैसा सुनने में आया दीवारों पर दिन गिनने शुरू कर दिए थे। 17 दिन तक वो फंसे रहे। एक पतली सी पाइपलाइन ही उनका सहारा थी। जी, वो जीवन रेखा थी एक तरह से। मनोवैज्ञानिक दबाव कितना रहा होगा ये हम शायद अंदाजा ही लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जमीन के नीचे अंधेरे में भविष्य का कुछ पता नहीं। और वो पाइपलाइन जिससे ऑक्सीजन, खाना, दवाइयां जा रही थीं, वो सिर्फ जिंदा रहने का जरिया नहीं बल्कि उम्मीद भी थी शायद। सही कहा। अच्छा, अगर बचाव अभियान की बात करें वो तो बहुत ही जटिल था, है ना? बेहद जटिल। स्रोत के मुताबिक शुरुआत में काफी कंफ्यूजन था। कम से कम 5 अलग-अलग प्लान बनाए गए, बदले गए। 5? ऐसा क्यों? सबसे बड़ी चुनौती थी ड्रिलिंग। वो जो बड़ी अमेरिकी ऑगर मशीनें थीं, हाँ, सुना था उनके बारे में। वो बार-बार फेल हो रही थीं, रुक जाती थीं। क्यों, क्या दिक्कत आ रही थी? असल में सुरंग के अंदर की जो मिट्टी और चट्टानें थीं, वो उम्मीद से कहीं ज्यादा सख्त थीं और अस्थिर भी। अच्छा, मतलब मलबे का अंदाजा ठीक से नहीं लग पाया था शुरू में। ये एक सवाल है जो स्रोत भी उठाता है। क्या भूगर्भीय आकलन में कोई कमी थी? ये तो जांच का विषय है। हालत इतनी मुश्किल हो गई थी कि फिर अमेरिका, नॉर्वे, थाईलैंड इन देशों से एक्सपर्ट्स बुलाने पड़े। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय मदद लेनी पड़ी। जी, और फिर कई कोशिशों के बाद एक पुरानी तकनीक काम आई। कौन सी? रैट होल माइनिंग। रैट होल माइनिंग। ये तो शायद बैन भी है कहीं कहीं। हाँ, ये हाथ से संकरी सुरंग खोदने की एक जोखिम भरी तकनीक है। पहले कोयला खदानों में इस्तेमाल होती थी। तो इसी से रास्ता बना। हाँ, कुछ बहुत माहिर तजुर्बेकार मजदूरों ने हाथ से मलबा हटाया, खुदाई की और एक पाइपलाइन बिछाई और आखिर में यही तरीका सफल हुआ। और फिर आया वो दिन, 28 नवंबर। हाँ, 17 दिन बाद पूरे देश की नजरें वहीं थी। एक एक करके सभी 41 मजदूर बाहर आए। वो तस्वीरें बहुत भावुक करने वाली थी। बाहर परिवार वाले इंतजार कर रहे थे। हाँ, मजदूरों के चेहरों पर मिट्टी थी, थकान थी, पर आंखों में एक चमक थी, जिंदगी की। बिल्कुल, बचाव सफल रहा, ये सबसे बड़ी बात थी। लेकिन जैसा कि स्रोत इशारा कर रहा है, इस कामयाबी के साथ कुछ अनसुलझे सवाल भी जुड़े हैं। जैसे क्या सुरंग की खतरनाक हालत के बारे में पहले चेतावनी दी गई थी? और अगर दी गई थी तो क्या उसे नजरअंदाज किया गया? अच्छा, ऐसी रिपोर्ट्स थीं? हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में मजदूरों के हवाले से कहा गया कि उन्होंने पहले ही बताया था कि सुरंग के कुछ हिस्से सुरक्षित नहीं लग रहे हैं। तो मतलब ये सिर्फ एक हादसा था या इसमें लापरवाही भी शामिल थी? यही मुख्य सवाल है। और आरटीआई यानी सूचना के अधिकार के तहत जो जानकारी मांगी गई, उससे भी स्थिति अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई है। तो अभी भी कुछ पहलू स्पष्ट नहीं है। जी, सही कहा। और स्रोत भी यही कहता है कि 41 जानें बच गईं, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। बचाव दल ने वाकई कमाल का काम किया। हाँ, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन शायद सबक ये है कि विकास कितना भी जरूरी हो, बुनियादी सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज करना कितना भारी पड़ सकता है। खासकर तब जब खतरे की आहट शायद पहले से हो। तो अंत में यही सवाल मन में रह जाता है कि भविष्य में ऐसी बड़ी परियोजनाएं, खासकर पहाड़ी इलाकों में, वहां मजदूरों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। और इस हादसे से क्या ठोस सबक सीखे जा सकते हैं। हाँ, खासकर तब जब सारे तथ्य शायद अभी सामने भी ना आए हों। ये सोचने वाली बात है।